नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा ऐसे एक स्पेशल कंपनी के बारे में। तो स्पेशल क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि आज जिस कंपनी के बारे में बात करूँगा वो महिंद्रा ग्रुप के ही एक कंपनी है और जो देखा जाए तो एक होटल्स बिजनेस में इन्वॉल्व है। तो आप कहेंगे सर होटल बिजनेस में इन्वॉल्व है तो कंपनी स्पेशल क्यों है? तो आज इस वीडियो को पूरा देखिए, इस कंपनी के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने रखने वाला हूँ और साथ ही साथ इस कंपनी फ्यूचर के लिए कितना ग्रोथ करने वाले हैं उसके बारे में भी जानकारी देने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, इस तरीके से इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो चलो देख लेते हैं आज के इस स्टॉक के बारे में। तो कंपनी कौन सा है? कंपनी का नाम है महिंद्रा हॉलीडेज रिसोर्ट इंडिया लिमिटेड। मतलब महिंद्रा की हॉलीडेज जो पैकेज होते हैं, जो रिसोर्ट होते हैं, तो आप कोई भी होटल्स बुक करते हैं तो इस कंपनी के साथ आप जुड़ सकते हैं। इस कंपनी के साथ आप जुड़ेंगे क्यों? मतलब आप हॉलीडे बुक करेंगे तो आप किसी भी होटल्स बुक कर सकते हैं। तो इस कंपनी का खासियत क्या है? इस कंपनी का जो खासियत है मैं आज आपको डिस्कस करूंगा और पूरा के पूरा बताऊंगा। देखिए इस कंपनी ने कुछ यहाँ पे पिक्चर भी दिया हुआ है, इसका होटल जो है, इसका जो खुद का जो रिसोर्ट है, तो उसका कुछ पिक्चर यहाँ पे दिया गया है। तो आप पूरा डिटेल्स यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। आप इस कंपनी का बिजनेस बहुत सारा कंट्रीज के साथ है। आप इस कंपनी का बिजनेस पूरा का पूरा देख सकते हैं और देखने के बाद यहाँ पे चेकआउट भी कर सकते हैं। आप 3D व्यू से देख सकते हैं, पूरा इन्फॉर्मेशन इस कंपनी ने आपको दे के रखा है। तो एक एक अंदाजा आपको एक 3D व्यू से आपको पूरा के पूरा डिटेल्स आपको दिखाएगा। यहाँ पे आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि हाँ आप जिस होटल्स को बुक कर रहे हैं वो होटल्स कैसा है और उस होटल से आप मतलब सेटिस्फेक्शन होंगे कि नहीं होंगे। इस तरीके से कुछ इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे आपको देने वाला है। तो मेरे हिसाब से ये एक बढ़िया है, एक अच्छा खासा मतलब बिजनेस मॉडल है। क्योंकि इस तरीके से बिजनेस मॉडल में कस्टमर को सेटिस्फेक्शन हो जाता है कि जो होटल्स में बुक करूंगा उसका 3D व्यू से क्या दिखते हैं, मतलब मैं किसी भी एंगल से दिखूं वो कैसे दिखते हैं, उसका पर्सपेक्टिव व्यू से भी क्या दिखते हैं। तो आप कहेंगे सर ये सब जान के मेरा क्या फायदा होगा? देखिए आपका ही फायदा होगा, क्योंकि आप क्या करेंगे इस कंपनी के ऊपर अगर आप निवेश करके रखे हैं और निवेश करना चाहते हैं तो आपके लिए इस इम्पोर्टेंट चीज को जरूर जानना है। तो इस कंपनी का बिजनेस मेनली मॉड्यूल्स क्या है, चलो वो आपको सबसे पहले बता देता हूँ। कंपनी का टोटल मतलब रिसोर्ट के बारे में बात करूँ, आप देखेंगे कंपनी का टोटल जो रिसोर्ट है, मतलब जितने सारे रिसोर्ट है आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इंडिया में, टोटल इंडिया में ईस्ट में 6 है, नॉर्थ में 15 है, साउथ में 23 है एंड वेस्ट में 26 है। मतलब बहुत सारे जगह पे इसका रिसोर्ट है। साथ ही साथ इंटरनेशनल लेवल में आप यूनाइटेड स्टेट में, अमेरिका में 10 है, एशिया में, टोटल एशिया में 8 है, यूरोप कंट्री में 29 है, मिडिल ईस्ट में 1 है। तो कंपनी का मेन जो मुद्दा है बिजनेस में, उसका रिसोर्ट का और होटल्स का बिजनेस है। मतलब आप किसी भी इसका होटल बुक करना चाहते हैं तो आप कभी भी बुक कर सकते हैं, मगर इसका मेन बिजनेस जो मॉडल्स है वो मुझे सबसे ज़्यादा अलग दिखा और अलग कंपनी बिजनेस भी कर रहा है, क्योंकि इस तरीके से बिजनेस और कोई नहीं किया। तो चलो मैं एक व्हाइट पेपर में जाकर आपको पूरा समझाता हूँ इसका बिजनेस मॉडल्स क्या है। देखिए अभी कोई भी कंपनी के ऊपर आप निवेश कर रहे हैं तो उसका बिजनेस मॉडल सबसे पहले समझना पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस मॉडल से ही आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली कंपनी कितना दूर मार्केट में जा सकता है, कितना दूर उसका बिजनेस सस्टेन कर सकता है। तो सबसे पहले मैं डिटेल्स दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ पे व्हाइट पेपर के ऊपर आ चुका हूँ। इस कंपनी का बिजनेस मॉडल आप समझिए। मान के चलिए यहाँ पे कंपनी महिंद्रा होटल्स कंपनी है। यह क्या करते हैं, मान के चलिए यहाँ पे बहुत सारे कस्टमर हैं। इस कस्टमर में कुछ कस्टमर, मान के चलिए यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, मैं बाहर में लिखता हूँ तब आपको समझ में आएगा। ए बी सी और डी, ये अलग अलग कस्टमर है। मान के चलिए ये जो कस्टमर है, ये कस्टमर क्या करेंगे, किसी भी मतलब जगह में घूमने जाने के लिए वो होटल्स बुक करेंगे। जब जाएंगे तब बुक करेंगे, तब सब वो महिंद्रा का भी बुक कर सकते हैं, वो और अलग भी बुक कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो मान के चलता हूँ मैं महिंद्रा के ही वो होटल्स बुक करेंगे, तो वो जब जाएगा तब बुक करेंगे। मगर कंपनी ने एक बिजनेस मॉडल लॉन्च किया। मान के चलिए आप 1 साल के लिए किसी भी होटल में जाकर रहना चाहते हैं तो इसका एक मेंबरशिप कार्ड है। मेंबरशिप कार्ड में क्या बताएगा, मान के चलिए आप मेंबरशिप कार्ड में, चलो आप अ, अ, इसका अलग अलग होटल्स होते हैं उसके हिसाब से रेंज दिया गया है कि मान के चलो आप 2 स्टार होटल में रहेंगे तो आपके लिए चलो मानता हूँ 50,000। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसे कितना है वो आपको साइड में जाकर देखने को मिलेगा। मेंबरशिप आप लेना चाहते हैं तो उस साइड में जाकर देख सकते हैं।
तो माफी चाहता हूँ, एक और कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है। तो यहाँ पे 50,000 चलो मान के चलता हूँ, इसका टोटल 1 साल का फीस है, मतलब 1 साल का मेंबरशिप फीस है। तो मेंबरशिप फीस 1 साल का लेकर क्या फायदा होगा, आप ऑल ओवर इंडिया में 50,000 देकर कोई भी किसी भी जगह पर इसका महिंद्रा का जो होटल्स है उस होटल्स में जाकर रह सकते हैं। 1 साल के लिए कोई भी और एक्स्ट्रा चार्जेस आपको देना नहीं पड़ेगा। सोचिए, 50,000 रुपया तो आपको ले लिया, तो आप कितने सारे लोग रहेंगे, मान के चलिए बी ने भी इस तरीके से मेंबरशिप लिया, सी ने भी लिया, डी ने भी लिया, तो मान के चलिए सिर्फ ए नहीं लिया, बाकी सारे के सारे ले लिया। चलो, इसका 50-50 करके कितना, करीबन करीबन 1.5 लाख रुपया आ गया। तो साल भर में कंपनी 1.5 लाख रुपया लेकर सारे कस्टमर को बोल दिया, आप किसी भी टाइम में किसी भी जगह पर जाकर एक एक लिमिट दिया जाता है, चलो 3 बार की, 4 बार की, 5 बार, इस तरीके से कुछ लिमिट्स होते हैं, बहुत सारे फॉर्मेलिटीज होते हैं। तो मान के चलिए कि कंपनी आपको बोल दिया कि चलो 5 बार आप किसी भी होटल को यूज करते हैं इस पैसे से, 5 बार आपको कोई भी चार्जेस नहीं लेना होगा, देना नहीं होगा, 50,000 से ही आप मतलब टोटली यहाँ पे रह सकते हैं। तो इसमें कंपनी को क्या फायदा हुआ, देखिए यहाँ पे बी सी डी जो है, इनमें से मान के चलिए डी साल भर में 3 बार 5 बार का यूज कर लिया, मगर बाकी जो दो है, इस तरीके से बहुत सारे कस्टमर है, वो साल भर में 1 बार ही जाएगा, कुछ 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 टाइम देखा जाए तो वो ना भी जा सकते हैं। तो इसका फायदा कंपनी को मिलता है। तो जैसे आप देख सकते हैं इंश्योरेंस, जैसे मतलब जो हेल्थ इंश्योरेंस होते हैं, जो टर्म प्लान्स होते हैं, कितने लोगों को एक्सीडेंटली जो प्लान्स होते हैं, कितने सारे लोग एक्सीडेंटली प्लान लेते हैं, मगर कितने सारे लोगों को एक्सीडेंटली प्लान मिलते हैं, तो मतलब मिलते हैं, मगर कितने लोग एक्सीडेंटली मर जाते हैं तो उसके बाद उसको प्लान मिलता है। तो 100 में से देखा जाए तो 1-2 ही होते हैं। तो यही का इसी का फायदा इस कंपनी को होते हैं, इस होटल्स कंपनी को। तो मेरे कहने का मतलब है, इसका जो बिजनेस मॉडल्स है मुझे बहुत शानदार लगा, क्योंकि इसका बिजनेस मॉडल बहुत तगड़ा है। तो क्या अभी इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए? देखिए, निवेश करना है ना करना है वो तो आपको कंपनी के परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा। तो देखिए, परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ तो इस कंपनी का बिजनेस मॉडल्स तो मैं पहले आपको बता चुका हूँ। यहाँ पे टोटल इसका जो लैंडमार्क है 2,50,000 इसका टोटल ओनरशिप लैंडमार्क है। और कंपनी का बिजनेस मॉडल बहुत बहुत सारे कंट्रीज के ऊपर मतलब यहाँ पे कंपनी फैले हुए है। साथ ही साथ यूरोप, एशिया, यूएसए, मिडिल ईस्ट, ये तो मैं पहले आपको बता चुका हूँ। अभी देखना है कंपनी का फंडामेंटल इंटरेस्ट क्या है। पहले बता दूं, कंपनी बहुत छोटा है, 4,700 करोड़ का। कंपनी का पी रेशियो 39.9 है, मतलब कंपनी का पी रेशियो एकदम देखा जाए तो इंडस्ट्रीज पी रेशियो से बहुत ज़्यादा लग रहा है यहाँ पे। और कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी और रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड देखा जाए तो रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड 7.92 है, मगर रिटर्न ऑफ इक्विटी बहुत शानदार है। फिर भी मैं जरूर कहूंगा, रिटर्न ऑफ इक्विटी शानदार होने से आपको कुछ फायदा नहीं होगा। आपको डेप्थ जिस कंपनी का ज्यादा है, आपको देखना है रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है। कुछ टैक्सेस एडजस्टमेंट होते हैं, तो आपको डेप्थ अगर ज्यादा हो तो आपको इस चीज को देखना है। अगर डेप्थ अगर जीरो मतलब जीरो है तो आपको रिटर्न ऑफ इक्विटी देखना होगा। तो आपको इसको नहीं देखना है, आपको रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड देखना है। तो यहाँ पे देखा जाता है तो उतना अच्छा खासा परफॉर्मेंस यहाँ पे एवरेज है, उतना खास खास नहीं है। कंपनी का डेप्थ ऑफ इक्विटी 10.3% है, इतना ज़्यादा डेप्थ है, यही कंपनी के एक नेगेटिव इशू है, क्योंकि कंपनी का एनुअली इनकम 67.5 है और कंपनी का हाथ में कैश भी 375 है। तो कंपनी के देखिए, प्रॉफिट ग्रोथ कितना तगड़ा, इसके मैं लॉजिक आपको बता चुका हूँ। प्रॉफिट ग्रोथ इतना तगड़ा होने के पीछे कारण कौन सा है, आपको मैं अभी समझा चुका हूँ। क्योंकि बहुत सारे मान के चलिए यहाँ पे 1,000 कस्टमर इसका इस फैसिलिटी को लिया, मेंबरशिप लिया, और 1,000 कस्टमर से मान के चलता हूँ मैं 200 ही कस्टमर इसका फैसिलिटीज पूरा यूज करते हैं। बाकी जो कस्टमर है वो उतना फैसिलिटीज यूज नहीं करते, और उसका सीधा सीधा फायदा कंपनी को मिल जाता है। कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ तो देखिए, कंपनी हर साल में प्रॉफिट नहीं करता है, बीच बीच में कंपनी क्वार्टर मतलब बहुत सारे क्वार्टर में कंपनी लॉसेस भी किया। और इस बार मतलब इस बार जो कंपनी ने रिजल्ट किया वो 30 करोड़ तक कंपनी ने प्रॉफिट किया। कंपनी प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ साल भर की, तो कंपनी सिर्फ लॉकडाउन के सिचुएशन में ही 2 साल में कंपनी लॉस किया था, उसके बाद कभी भी कंपनी लॉस नहीं किया, कंटिन्यू कंपनी लॉस को मेंटेन कर रहा है। रिटर्न ऑफ रेशियोज के बारे में बात करूँ तो कंपनी आपको 3 साल में 17% रिटर्न दिया, 10 साल में 7%, और 5 साल में 2% का लॉस दिया। तो कंपनी ने यहाँ पे जो पैरामीटर्स आपके सामने मैं डिस्कस कर रहा हूँ, तो बहुत सारे यहाँ पे पॉजिटिविटी नेगेटिविटी भी मुझे दिख रहा है। जैसे रिजर्व, देखिए,
दिन के दिन रिजर्व बनना चाहिए था, मगर कंपनी का रिजर्व घट रहा है। मतलब यहाँ पे एक नेगेटिव इशू है। और कंपनी का कर्जा, जो पहले कंपनी कभी भी कर्जा नहीं लेके रखे थे, टोटली डिप फ्री कंपनी था, तो आज वो कंपनी 2500 करोड़ तक कर्जा लेके रखा है। तो देखिए, 4500 करोड़ के आसपास कंपनी अगर 2500 का कर्जा ले लिया, तो सोचिए कंपनी कितना बड़ा मतलब कर्जे में डूबे हुए कंपनी है। मतलब देखिए, जिसका डेप्थ ऑफ इक्विटी 10% है, तो सोचिए कंपनी का ऊपर प्रेशर कितना रहेगा। तो कितना भी इनकम कर ले, उसका कर्जा देने से ही पैसा चला जाता है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में, सॉरी, आप क्वार्टर बेसिस देखेंगे तो इस लास्ट क्वार्टर में देखिए कितना 600 करोड़ का प्रॉफिट किया था, और एक्सपेंस कितना 500 करोड़ हो गया। चलो अच्छी बात है, मगर इसका इंटरेस्ट देखिए 23 करोड़ इंटरेस्ट देना पड़ा। तो इसी से कंपनी का मार्जिन घट गया ना। अगर यहाँ पे इंटरेस्ट कम देना पड़ता, तो कंपनी का करीबन करीबन 100 करोड़ तक प्रॉफिट हो जाता। तो यही मैं बताना चाहता है। तो कंपनी के इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ, देखिए, एफ भी माल उठाया है, टीएस भी उठाया है, पब्लिक भी उठाया है, प्रोमोटर के पास भी होल्डिंग है। तो अंत में सिर्फ एक ही बात कहूंगा कंपनी के बारे में। देखिए, कंपनी का बिजनेस मॉडल बहुत शानदार है, और कंपनी होटल्स बिजनेस में इन्वॉल्व है। होटल बिजनेस फ्यूचर में अच्छा खासा ग्रोथ जरूर करेगा, क्योंकि लोग टूरिज्म पैकेज को बहुत अच्छी तरीके से मतलब जिस तरीके से ग्रोथ हुआ है टूरिज्म पैकेज में, वो फ्यूचर में और भी तेजी से ग्रोथ होने का चांसेस है। तो इस टाइप कंपनी के ऊपर फोकस रखिए। अगर आपको लगे कि हाँ, इस टाइप कंपनी के ऊपर आप निवेश कर सकते हैं, तो एक बार रिसर्च जरूर कर लेना, और आपके रिस्क के हिसाब से निवेश करना, क्योंकि आप कितना रिस्क ले सकते हैं, वो आपके कैपिटल के हिसाब से रिस्क लेना। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे इस वीडियो आपको कैसे लगा, और इसी तरीके से इन्फॉर्मेशन वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना, और हाँ, टेलीग्राम को भी ज्वाइन करना, नीचे लिंक दिया गया है, जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।